इस वीडियो के अंदर हम मेवाड़ राज्य का इतिहास जो है गुहिलादित्य से लगाकर महाराणा भूपाल सिंह तक जो है बिल्कुल शॉर्ट नोट के द्वारा और जितने भी शासक मेवाड़ राज्य के अंदर हुए हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के अंदर हमेशा से पूछे जा रहे हैं उन्हीं को जो है इस वीडियो के अंदर समझेंगे। और इनसे बाहर दोस्तों आपके जो है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस एक वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो मेवाड़ राज्य के इतिहास से संबंधित पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे आपको इस वीडियो से जो है मिल जाएंगे। राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मेवाड़ राज्य का इतिहास समझने से पहले आप कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पर जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग में इस प्रकार से जो है मेवाड़ राज्य का विस्तार था, जो दक्षिण में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा इन जिलों में जो है फैला हुआ था। उसके बाद ये वाला जो साइन है ये मेवाड़ का जो है राज्य का प्रतीक चिन्ह है, जहाँ पर एक तरफ जो है राणा पुंजा जो भील राजा हुए थे और दूसरी तरफ जो है महाराणा प्रताप, और बीच में जो है मेवाड़ का जो है एक दृश्य नज़र आ रहा है। ऊपर जो है सूर्य की आकृति है, ये मेवाड़ राज्य का प्रतीक चिन्ह है। अब उसके बाद जो मेवाड़ का जो प्रमुख वाक्य जो है वो है जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ये इसका जो है एक आदर्श वाक्य है। अब शुरू करते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर कवर करवाएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों दूसरी चीज़ें जो है अदर फालतू आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। एग्ज़ाम के हिसाब से चाहे आप पटवार का एग्ज़ाम दो, चाहे आप कांस्टेबल का, चाहे आप टीचर का, चाहे आप वीडियो का कोई सा भी अगर राजस्थान का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर मेवाड़ राज्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हमेशा से ही जो है पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन में से जो शॉर्ट नोट्स आपको बताए जा रहे हैं इन्हीं में से आपके 100% जो है क्वेश्चन मिलने का पूरा जो है चांस है। तो मेवाड़ का जो वंश था वो गुहिल वंश के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ रियासत थी। 566 ईस्वी में जो है गुहिलादित्य ने मेवाड़ राज्य की स्थापना कर दी थी। इसे मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद आदि उपनामों से भी है जो जाना जाता है। ये इसके दूसरे नाम है, मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद। मेवाड़ का गुहिल वंशी राजघराना एकलिंग जी शिव का उपासक था। एकलिंग जी जो है इनके जो देवता जो कुल गुरु कहने के बाद जो है वो एकलिंग जी शिव हुआ करते थे। और इसी कारण मेवाड़ के शासक जो है एकलिंग नाथ जी को स्वयं के राजा इष्ट देव तथा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। यहाँ के जो भी शासक हुए थे वो एकलिंग जी के जो है उनको अपना दीवान मानते थे। और गुहिल वंश की जो कुल देवी थी वो बाण माता थी। आपको याद रखना, कुल देवता की अगर बात करें तो एकलिंग जी थे और कुल देवी की अगर बात की जाए तो वो बाण माता थी। मेवाड़ रियासत के सामंत जो थे उमराव कहलाते थे। उमराव आपको ध्यान रखना है, उमराव जो है मेवाड़ राज्य के शासक कहलाते थे। मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से आज्ञा लेते थे, उसे आस्का कहा जाता था। एकलिंग जी से जो आज्ञा जो ली जाती थी उसे आस्का कहा जाता था। मेवाड़ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते थे क्योंकि वे स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। गुहिल वंश के राजध्वज पर उगता सूरज एवं धनुष बाण अंकित है। यह भी बताया था आपको, राजध्वज जिस पर उगता सूरज एवं धनुष बाण अंकित है। इसमें उदयपुर का राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार अंकित हैं। ये इस मेवाड़ राज्य का राज्यवाक्य हैं। ये शब्द उनके स्वतंत्रता, प्रियता एवं धर्म को दृढ़ रखने के संकेत देते हैं। मेवाड़ में 1877 में महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया है। 1877 के अंदर महाराणा का जो कोर्ट था उसका नाम बदल के इजलास खास कर दिया। और मेवाड़ राज्य रियासत विभिन्न शासकों का कालक्रम है वो निम्न प्रकार से हैं। तो अब मेवाड़ राज्य के जितने भी जो शासक हुए हैं और उनकी क्या क्या उपलब्धियां, उनकी सांस्कृतिक जो भी स्थापत्य कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो इनके फैक्ट्स हैं वो सारे इस वीडियो में अब कवर करेंगे। तो गुहिलादित्य जो थे वो सर्वप्रथम मेवाड़ के शासक बने थे और इन्होंने ही जो है मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। गुहिलादित्य के पिता का नाम शिलादित्य एवं माता का नाम पुष्पावती था।
गुहिलादित्य ने लगभग 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी, इसलिए गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। गुहिलादित्य के द्वारा गुहिल वंश की स्थापना हुई थी मेवाड़ में, इसलिए गुहिल वंश का संस्थापक जो है इनको माना जाता है। गुहिलादित्य ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे गुहिलादित्य के बाद वो हुए थे बप्पा रावल। बप्पा रावल को कालभोज या मालभोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे और उनकी गायें चराते थे। हारित ऋषि मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता एकलिंग नाथ जी के मुख्य पुजारी थे। जो मेवाड़ के शासक हुए थे उनके जो इष्ट देवता थे एकलिंग नाथ जी, उन्हीं के जो है हरित ऋषि मुख्य पुजारी थे। हरित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा मान मौर्य को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसलिए बप्पा रावल को मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बप्पा रावल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ के मान मौर्य को हराकर गुहिल साम्राज्य की नींव रखी थी। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। वो अपने इष्ट देव एकलिंग जी का कैलाशपुरी गांव में मंदिर बनवाया। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर नागदा में इनका देहांत हुआ तथा यहीं पर बप्पा रावल की समाधि है। तो बप्पा रावल की जो समाधि है वो नागदा में है, और एकलिंग जी का जो कैलाशपुरी का जो मंदिर है कैलाशपुरी में, वो भी जो है नागदा के पास में ही है। उसके बाद जो तीसरे शासक हुए थे वो अल्लट थे, या इनको आलू राव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को जो है आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। नागदा से इन्होंने राजधानी को आहड़ बदला। अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया, जो वर्तमान में भी चल रही हैं। तो नौकरशाही का गठन किस शासक के द्वारा किया गया था, तो अल्लट के द्वारा जो है नौकरशाही का गठन किया गया था। इतिहासकार ओझा के अनुसार मेवाड़ के शासक अल्लट ने प्रतिहार वंश के देवपाल को हराया था। अल्लट ने जो है प्रतिहार शासक देवपाल को भी जो है हराया था। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे रण सिंह, जिनको कर्ण सिंह के नाम से भी जाना गया है। रण सिंह जो है 1158 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। रण सिंह के शासनकाल में गुहिल वंश दो भागों में बट गया। प्रथम रावल शाखा और दूसरी थी जो राणा शाखा। रावल शाखा में रण सिंह के पुत्र श्याम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर चित्तौड़ पर शासन किया। जो श्याम सिंह हुए थे उन्होंने रावल शाखा का निर्माण करके चित्तौड़ पर जो है शासन किया था। और द्वितीय राणा शाखा के अंदर रण सिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा गांव बसाकर राणा शाखा की जो है नींव डाली थी। सिसोदा गांव में रहने के कारण ये सिसोदिया कहलाए थे। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे वो हुए थे जैत्र सिंह, जो 1213 ईस्वी से लगाकर 1250 ईस्वी के बीच जो है मेवाड़ के शासक बने। जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जो है वो जैत्र सिंह के काल को कहा जाता है। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसे हम भूतेला का युद्ध या भूताला का युद्ध के नाम से जानते हैं। जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में राजसमंद में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश से संबंधित था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। इसकी जानकारी जय सिंह सूरीकृत हमीर मद मर्दन से मिलती हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ये युद्ध 1221 से 1229 के मध्य हुआ बताया था। इस युद्ध में जो है इल्तुतमिश ने नागदा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर अपनी राजधानी नागदा से जो है चित्तौड़ को बना दिया था। तो जैत्र सिंह के काल में जो है राजधानी पुनः वापस चित्तौड़ लाई गई थी। जैत्र सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का जो है शासन देखा था। दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन जो है जैत्र सिंह के समय जो है देखा गया था। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे वो हुए थे तेज सिंह, और तेज सिंह का जो शासनकाल है वो 1250 से लगाकर 1273 तक रहा है।
इनकी जो उपाधि है उमापति वारलब्ध जो है, इनकी उपाधि है उमापति वारलब्ध तथा इनकी रानी का नाम जेतल दे था। तेजसी के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके लेखक कमल चंद थे। इन्हीं के समय जो है मेवाड़ चित्रकला में जो है प्रथम एक चित्रित ग्रंथ बनाया गया था जिसका नाम सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। और इसके लेखक की बात की जाए तो कमल चंद जो है इसके लेखक थे। तेज सिंह ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद अगले जो शासक हुए थे समर सिंह, जो 1273 से 1301 ईस्वी के बीच में हुए थे। समर सिंह के शासनकाल में उसके पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी तथा दूसरे पुत्र रतन सिंह ने जो है चित्तौड़ पर शासक किया था। उसके बाद आगे जो है रावल शाखा के अंदर रतन सिंह आते हैं जो 1301 से 1303 मात्र 2 वर्ष के लिए ये जो है इन्होंने शासन किया था। रावल रतन सिंह रावल शाखा का जो है अंतिम शासक था। और रावल रतन सिंह के समकालीन दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया। इस युद्ध में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को रतन सिंह, घोरा बादल और घोरा जो पद्मिनी का चाचे थे और बादल पद्मिनी का भाई था, ये लड़ते हुए मारे गए। और महारानी पद्मिनी व अन्य रानियों ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के अनुसार यह युद्ध राघव चैतन्य के कहने पर रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी की चाह में किया गया। रानी पद्मिनी के तोते का नाम हीरामणि था। मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला था। जो रानी पद्मिनी का जो तोता था उसका नाम हीरामन था और वो मनुष्य की आवाज़ में जो है बोलता था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है। यह शाखा राजस्थान का दूसरा शाखा भी था। इस युद्ध का सजीव चित्रण प्रसिद्ध इतिहासकार एवं कवि अमीर खुसरो ने किया, क्योंकि अमीर खुसरो इस युद्ध के समय खिलजी के साथ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर खिरजाबाद रखकर वहाँ का शासक अपने पुत्र खिरज खां को बनाया और चित्तौड़गढ़ पुत्र खिरज खां को सौंपकर वापस दिल्ली की तरफ चल गया। अलाउद्दीन खिलजी के बीमार हो जाने पर खिरज खां दुर्ग की जिम्मेदारी मूछला मालदेव को सौंपकर दिल्ली चला गया। मालदेव ने दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र जयसी या जैसा को सौंप दी थी। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे वो हुए थे राणा हमीरदेव, जो 1326 से 1363 ईस्वी तक शासक रहे। राणा हमीरदेव अमर अरी सिंह के पुत्र थे। मालदेव के पुत्र जैसा जय सिंह को 1326 में जो है हराकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इसलिए राणा हमीरदेव को मेवाड़ का उद्धारक, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में राणा हमीरदेव को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। वो कुंभा द्वारा निर्मित गीत गोविंद पुस्तक की टीका रसिक प्रिया में से वीर राजा की उपाधि दी गई है। राणा हमीरदेव के समय चित्तौड़ पर राणा शाका ने शासन करना शुरू किया था। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को जो है पराजित किया था। तो हमीरदेव के समय दिल्ली का जो समकालीन शासक था वो सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक था, जिन्होंने जो है सिंगोली के युद्ध में हमीर सिसोदिया के द्वारा इनको पराजित किया गया था। राणा हमीरदेव ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे वो हुए थे राणा लाखा, जिनको लक्ष्य सिंह के नाम से जाना जाता है। 1382 से लगाकर 1421 ईस्वी के बीच में ये शासक रहे। इसकी शादी जो है वृद्धावस्था यानी कि 60 वर्ष की आयु में मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री व रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से सशर्त उत्पन्न होने वाली संतान मेवाड़ का उत्तरदायी होगी। इस शर्त के साथ जो है राणा लाखा का जो है विवाह हंसाबाई के साथ जो है हुआ है। और महाराणा लाखा का जो बड़ा पुत्र व हंसाबाई का जो सौताला पुत्र राणा चूड़ा था। राणा चूड़ा ने मेवाड़ राज्य हंसाबाई के होने वाले पुत्र को देने व जीवन भर कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। इसलिए राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म कहा जाता है,
क्योंकि इन्होंने अपना जो राज्य है वो अपने सौतेले पुत्र को देने के लिए जो है प्रतिज्ञा की थी और ज़िंदगी भर जो है कुंवारा रहने की जो है शपथ ली थी, इसलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। महाराणा लाखा एवं हंसाबाई के मोकल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। हंसाबाई और राणा लाखा से मोकल पुत्र उत्पन्न हुआ था और राणा लाखा के शासनकाल में जावर उदयपुर में जो है चांदी, सीसा और जस्ता की जो है खान निकली थी। राणा लाखा के शासनकाल में जो है पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील उदयपुर में जो है निर्माण करवाया था। उसके बाद राणा लाखा के ही पुत्र राणा मोकल हुए थे, जो मेवाड़ के अगले शासक हुए थे। 1421 से लगाकर 1433 ईस्वी तक जो है राणा मोकल ने शासन किया था। राणा मोकल की जो राजमाता थी हंसाबाई तथा इसका संरक्षक जो था वो चूड़ा था। 1433 ईस्वी में अहमद खां के साथ हो रहे झीलवाड़ा युद्ध के मैदान में महपा पवार के कहने पर चाचा व मेरा दोनों राणा क्षेत्र सिंह की खातिन प्रेमिका कर्मा के अवैध संतानें थी ने इनकी जो है हत्या कर दी। तो राणा मोकल की जो हत्या है वो चाचा व मेरा नामक जो है व्यक्तियों ने की और महपा पवार के कहने पर की थी। और ये चाचा और मेहरा जो है क्षेत्र सिंह की खातिन प्रेमिका के जो है अवैध संतानें थी। मोकल की रानी जो है कमलावती ने युद्ध में है अहमद शाह के सामना किया था तथा रानी सौभाग्यवती कुंभा मोकल का पुत्र को लेकर चित्तौड़ चली गई। मोकल की जो 2 रानियाँ थी उसमें जो कमलावती जो रानी थी उसने युद्ध में अहमद शाह का जो है सामना किया था और जो रानी सौभाग्यवती थी उन्होंने जो है कुंभा जो मोकल का पुत्र था उसको लेकर वो जो है चित्तौड़ चली गई थी। महाराणा मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा द्वारिकानाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। महाराणा मोकल के द्वारा समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था और द्वारिकानाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। उसके बाद आगे के जो शासक हुए थे वो हुए थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की अगर बात की जाए तो ये 1433 से लगाकर 1468 के ईस्वी के बीच में शासक रहे थे। महाराणा कुंभा राणा मोकल व रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था। महाराणा कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ के जो है कटारगढ़ में हुआ था। महाराणा कुंभा के बहुत सारे उपनाम हैं, तो इनके जो उपनाम है उसके अंदर हिंदू सुल्तान भी इनको कहा जाता है। अभिनय भट्टाचार्य भी कहा जाता है। हाल गुरु राणो रासो और राजगुरु राणे राय, दान गुरु, अश्वपति, नरपति, शैल गुरु आदि उपनामों से जो है इनको जाना जाता है। और इनको ये जो उपनाम है किस हिसाब से दिए गए हैं तो भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। जैसे हिंदू सुल्तान जो है वो मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण, अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान के कारण, हाल गुरु का मतलब गिरि दुर्गों का निर्माता होने के कारण, राणो रासो मतलब विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण और राजगुरु जो है विद्वान होने के कारण इनको इतनी सारी जो है उपाधियाँ दी गई हैं। महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे वो सारंग व्यास थे। महाराणा कुंभा के दरबार में तिल भट्ट, नाथा मुनि, सुंदर सूरी आदि विद्वान जो थे। उसके बाद मेवाड़ के राणा कुंभा ने संगीत पर जो है ग्रंथ लिखे, जैसे रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज्य और सूड प्रबंध जो है प्रमुख ग्रंथ जो है कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। संगीत राज्य के अंदर बात करें तो ये 5 भागों में विभक्त हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई कुंभा की पुत्री थी, जिसे वागीश्वरी के नाम से भी जो है जाना जाता है। कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई था, जिसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला चाचा व मेरा को मार कर लिया था। सारंगपुर के युद्ध महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध मध्य प्रदेश में मालवा मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित कर मालवा के विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिले कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर है। विजय स्तंभ की भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश को इसको जाना जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी जो है इसको कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कवि अत्रि थे, लेकिन इनके निधन हो जाने के बाद उनके पुत्र कवि महेश ने जो है इसका कार्य को पूरा किया। तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता की अगर बात करें तो ये अत्रि थे और उनके साथ ही अत्रि और उनके पुत्र महेश दोनों जो है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक हैं। और विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर जो है कहा जाता है। महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य कुंभा की दादी व राव जोधा की बुआ हंसाबाई ने
1453 ईस्वी में पाली में आवल बावल की संधि जो है करवाई थी। को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आवल बावल की संधि जो है 1453 ईस्वी में की गई थी। और किसने ये जो संधि करवाई थी? तो हंसाबाई, जो राव जोधा की जो है बुआ है, क्योंकि राव जोधा के जो पिता है रणमल, उनकी बहन हंसाबाई हैं। तो रणमल की बहन जो है हंसाबाई हैं, और कुंभा जो जोधा जो है वो रणमल का पुत्र है, यानी हंसाबाई जो है वो इसके जो है क्या लगेगी? बुआ लगेगी। और कुंभा की जो है ये दादी लगेगी, क्योंकि कुंभा मोकल का पुत्र था, और मोकल के पिता लाखा थे, और लाखा की जो है पत्नी थी हंसाबाई। तो हंसाबाई और लाखा जो है वो कुंभा के जो है दादा हैं और दादी हैं। तो हंसाबाई कुंभा की दादी और जोधा की बुआ, और इसने जो है कुंभा और जोधा के बीच में 1453 ईस्वी में पाली में एक संधि करवाई थी, जिसे आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया था। राव जोधा ने अपनी पुत्री जो थी श्रृंगार देवी, उसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ जो है करवाया था। महाराणा कुंभा के काल में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। तो सर्वप्रथम राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत जो है महाराणा कुंभा के समय की गई थी। कुंभा द्वारा जो निर्माण कार्य हैं, उसके अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग जो अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में राजसमंद में बनाया गया था, अचलगढ़ दुर्ग आबू में, बसंती एवं मचान दुर्ग सिरोही के अंदर, पोमट दुर्ग बोराट के पठार पर, और कुंभ स्वामी मंदिर आदि कार्य जो है कुंभा के द्वारा किए गए थे। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ के अंदर संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, हरवर्तिका, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका आदि ग्रंथ जो है कुंभा द्वारा रचित किए गए हैं। कुंभा ने एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना की थी। वीर विनोद पुस्तक के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग जो है महाराणा कुंभा ने बनवाए, इसलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। कुंभा की उनके पुत्र उदा ने जो है 1468 ईस्वी में हत्या कर दी थी, इसलिए उदा को जो है पितृहंता शासक कहते हैं। तो मेवाड़ के जो पितृहंता हैं वो उदा को जाना जाता है, और उदा ने जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो है कुंभा की हत्या की थी, और 1468 ईस्वी में उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद चंपानेर की जो संधि है वो गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह तथा मालवा के सुल्तान मुहम्मद खिलजी प्रथम की संयुक्त सेना ने मेवाड़ के महाराणा कुंभा को हराकर कुंभा के मुल्क को आपस में बांटने के लिए की थी। तो गुजरात के शासक और मालवा के शासक दोनों के द्वारा जो है दोनों ने जो है 1456 में जो है चंपानेर की संधि की थी, जिसका उद्देश्य कुंभा को हरा के उसके मुल्क के जो है मुल्क को आपस में बांटने की थी। तो 1456 के अंदर चंपानेर की संधि की गई थी, लेकिन 1457 ईस्वी में बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने इनकी सेना से पराजित नहीं हो सके, जिससे इनकी चंपानेर की संधि सफल नहीं हो सकी। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने जो है कुशाल माता का मंदिर बदनौर जो आता है भिलवाड़ा के अंदर, इसका निर्माण करवाया। उसके बाद कुंभा के बाद जो अगले शासक हुए थे वो राणा सांगा हुए थे, जो 1509 से लगाकर 1528 तक जो है शासक रहे थे। उसके बाद महाराणा सांगा के पिता रायमल थे और इनकी माता जो है श्रृंगार देवी थी। उसके बाद महाराणा सांगा का जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1482 को हुआ था, तथा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। राणा सांगा के जो पिता थे रायमल, और रायमल जो थे वो कुंभा के पुत्र थे, और इधर माता जो थी श्रृंगार देवी वो जोधा की पुत्री थी। उसके बाद दोस्तों महाराणा सांगा को जो है हिंदूपत व सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। इनके शरीर पर लगभग 80 घाव थे, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। महाराणा सांगा राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था, जिसके सेनापतित्व में पूरे राजपूतों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का जो है प्रयास किया था। उसके बाद महाराणा सांगा के द्वारा जो प्रमुख लड़े गए युद्ध हैं उसमें खातौली का युद्ध प्रमुख है। राणा सांगा ने 1517 में खातौली बूंदी के युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हराया था।
उसके बाद 1518 के अंदर बाड़ी का युद्ध हुआ था। बाड़ी स्थान जो है वर्तमान धौलपुर में आता है। इसमें भी जो है राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है पुनः पराजित किया था। तो दो जो युद्ध थे राणा सांगा के, उसके अंदर इब्राहिम लोदी को जो हराया गया था, एक 1517 में, एक 1518 में हुआ था। पहला युद्ध खातौली का युद्ध था, खातौली यानी बूंदी में पड़ती है। उसके बाद दूसरा बाड़ी यानी धौलपुर का युद्ध था। उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ था गागरोन का युद्ध हुआ था। राणा सांगा ने 1519 में गागरोन के युद्ध में जो मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो थे उनको जो है पराजित किया था। कुंभा के समय में जो है मोहम्मद खिलजी प्रथम थे और राणा सांगा के समय जो है मोहम्मद खिलजी द्वितीय हुए थे। उसके बाद बयाना का जो युद्ध है वो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना के दुर्ग में जो है सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों को हराकर जो है बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध में जो है बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा जो है वो उसको जो है मार दिया था। और बाबर ने जो राणा सांगा ने जो है बयाना के युद्ध में जो है वापस बयाने के दुर्ग में जो है अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद खानवा का जो है युद्ध हुआ था। ये राणा सांगा का अंतिम युद्ध था। यह युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। खानवा वर्तमान में जो है भरतपुर के जिले की रूपवास तहसील के अंदर आता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से पराजित हो गया था। खानवा के युद्ध रूपवास भरतपुर में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था। इस युद्ध में सांगा ने पाती परवण प्रथा का प्रयोग किया, जिसके तहत इसमें राजस्थान के 7 राजा, 9 राव तथा 104 सामंत जो है शामिल हुए थे। ये बहुत ही बड़ा युद्ध था। इसमें राजस्थान के 7 जो है राजा हुए आए थे और 9 राव थे और 104 जो है सामंत शामिल हुए थे। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, जिसमें उसकी सेना के पास तोपें एवं बंदूकें थी। युद्ध में सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे सांगा घायल हो गए थे। उन्होंने अपना राज चिन्ह एवं हाथी सादड़ी के झाला अज्जा को दे दिए एवं युद्ध का मैदान छोड़कर बसवा गांव दौसा पहुंच गए थे। बसवा दौसा में सांगा का चबूतरा बना हुआ है। उसके बाद सांगा को कालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर साथियों ने जो है जहर देकर 30 जनवरी 1528 को जो है मार दिया था। महाराणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया था, जहां इसकी छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी व हसन खां मेवाती 2 अफगानों को जो है शरण दी थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई एक तो मोहम्मद लोदी व एक हसन खां मेवाती 2 अफगानों को शरण दी थी। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक चित्तौड़ की फाटक में जो है प्रवेश नहीं करेगा। उसके बाद राणा सांगा के बाद विक्रमादित्य अगले शासक बने। विक्रमादित्य जो है छोटी उम्र में राजा बन गए थे। इस कारण उनका जो है राज्य कार्य संचालन उनकी माता हाड़ी रानी कर्मावती जो है करती थी। और विक्रमादित्य जो है वो राणा सांगा के पुत्र हुए थे। राणा सांगा के जो है 4 पुत्र हुए थे। एक भोजराज थे, एक विक्रमादित्य थे, एक उदय सिंह थे। तो विक्रमादित्य जो है विक्रमादित्य के शासनकाल में 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, लेकिन हाड़ी रानी कर्मावती ने संधि कर ली, जिससे बहादुर शाह वापस चला गया था। एक बार तो 1533 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, फिर दूसरी बार वापस जो है मेवाड़ पर 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने फिर आक्रमण किया। हाड़ी रानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं से जो है असफल याचना की थी, उनको राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं की समय पर जो है मदद न मिलने के कारण विक्रमादित्य व उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया गया था। हाड़ी रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी देवलिया के बागसी को सौंपी। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बागसी के नेतृत्व में सैनिकों ने युद्ध किया व लड़ते हुए मारे गए। केसरिया तथा हाड़ी रानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ जो है जौहर किया। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा था। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा जो है 1534 में हुआ था। इसमें रानी कर्मावती ने जो है जौहर किया था। और केसरिया की बात करें तो प्रतापगढ़ के देवलिया के जो शासक हुए थे रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतलदे के पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की 1536 ईस्वी को हत्या कर दी, लेकिन उदय सिंह को स्वामी भक्त पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचा लिया और उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ चली गई। वहाँ की किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा। तो पन्नादाई ने जो है अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर
जो उदय सिंह की हत्या होने से बचा लिया और वो कुंभलगढ़ चली गई। वहाँ का जो किलादार था आशा देवपुरा ने जो है उन्हें अपने पास जो है रख लिया था। उसके बाद बात करें तो राणा उदय सिंह जो है 1537 से 1572 तक मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह के पिता का नाम महाराणा संग्राम सिंह व माता का नाम कर्मावती था। महाराणा सांगा के ये पुत्र थे। इनकी माता जो है हाड़ी रानी कर्मावती थी। राणा उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। राणा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में जो है राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में बनवीर की हत्या कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा उदय सिंह का दूसरा राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ में 1540 में हुआ था। उदय सिंह मेवाड़ का ऐसा प्रथम शासक था जिसने अफगान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की एवं चित्तौड़गढ़ की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भेज दी थी। वह 1559 में दूनी नामक स्थान पर उदयपुर नगर बसाया तथा उदय सागर झील भी बनवाई थी। राणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी तथा इसी उदयपुर में जो है उदय सागर झील भी उन्होंने बनवाई थी। उदय सिंह के शासनकाल में 1567-68 में अकबर ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह सेनापतियों जयमल व फत्ता को किले का भार सौंपकर गोगुंदा चला गया। 23 फरवरी 1568 ईस्वी को जयमल एवं फत्ता जयमल के भतीजे कल्लाजी चार हाथों के लोक देवता इस युद्ध में मारे गए और उनकी रानियों ने फुल कंवर यानी वीर फत्ता की जो पत्नी थी फुल कंवर उनके नेतृत्व में जौहर किया था। तो जब चित्तौड़ पर अकबर ने जब आक्रमण किया था 1567-68 में तो वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल फत्ता जो है इस युद्ध में केसरिया किया था इन्होंने और वीर फत्ता की जो पत्नी थी फुल कंवर इसके द्वारा जो है जौहर किया गया था। उसके बाद उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 को होली के दिन जो है गोगुंदा में देहांत हो गया था। यहीं पर जो है उनकी छतरी बनी हुई है। तो उदय सिंह की जो छतरी है वो गोगुंदा में बनी हुई है। अकबर ने उदय सिंह को अपने अधीन करने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला शिष्टमंडल राजा भारमल को भेजा था और दूसरा टोडरमल व भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा था। तो अकबर ने जो है उदय सिंह को अपने अधीन करने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजे थे, जबकि महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल जो है भेजे थे। तो उदय सिंह के टाइम पर जो है भारमल और टोडरमल दोनों गए थे। ये आपको याद रखना। प्रथम बार में तो भारमल को भेजा था, दूसरी बार में जो है टोडरमल को भेजा गया था। उसके बाद आगे जो उदय सिंह के बाद जो मेवाड़ के शासक हुए थे वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुए थे। महाराणा प्रताप का जो है जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। 1572 से लगाकर जो है 1597 तक ईस्वी तक ये जो मेवाड़ के शासक रहे थे। महाराणा प्रताप के जो उपनाम है उसके अंदर सबसे पहला मेवाड़ का रक्षक इनको कहा जाता है। मेवाड़ का केसरी, हल्दी का टिका शेर, पातल जो है इनका साहित्य का नाम है। राणा कीका भी इनको कहा जाता है। कीका इनके बचपन का नाम था। गज केसरी, नीला घोड़ारा असवार भी इनको कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में उदय सिंह व जयवंता बाई पाले के अखिराज सोनगरा की जो पुत्री थी के यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो है कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, उसके बादल महल के जूनी कचहरी में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और उनकी जो पिता थे वो महाराणा उदय सिंह थे। माता जयवंताबाई जो थी वो पाली के शासक अखेराज सोनगरा की जो है पुत्री थी। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम जो है कीका था। महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन जो है राजसमंद जिले में गुजरा। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। प्रथम बार जो इनका राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर हुआ था। इनके तलवार कृष्णदास ने बांधी थी। महाराणा प्रताप को समझाने समझौता के लिए अकबर ने 4 बार क्रमशः जलाल खां कोची 1572, उसके बाद मानसिंह कछवावा 1573 में, भगवंत दास 1573 और चौथी बार टोडरमल को 1573 में जो है अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल जो है भेजे हैं। पहली बार जलाल खां कोची
उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास और उसके बाद जो है टोडरमल गए थे। एक जो है जलाल खां कोची 1572 में गए थे। बाकी मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल तीनों 1573 के अंदर गए थे। उसके बाद महाराणा प्रताप के द्वारा जो लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून जो है ये डेट जो है श्रीवास्तव एवं राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार हैं, और 21 जून जो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तकों के अनुसार है। तो इसका जो है कोई फिक्स डेट नहीं है। 18 जून भी कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ इसको 21 जून भी जो है मानते हैं, लेकिन 21 या 18 जून 1576 के अंदर जो है अकबर की तरफ से मान सिंह तथा महाराणा प्रताप की तरफ से जो है हरावल बाग का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था, और ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें प्रताप की जो है पराजय हुई थी, लेकिन वे प्रताप को बंदी न बना सके। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के लूणा, राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्त हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी। युद्ध में महाराणा प्रताप घायल होने के बाद राज चिन्ह जो है झाला बिद्दा को धारण करवा के युद्ध भूमि से बाहर बलीचा चले गए थे। वहां पर प्रताप के घोड़े चेतक ने जो है अंतिम सांस ली थी। यहाँ बलीचा में चेतक का चबूतरा स्मारक बना हुआ है। तो महाराणा प्रताप के जो है घोड़े का जो चबूतरा है वो बस बलीचा गांव के अंदर बना हुआ है। बलीचा के अंदर ही जो है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अंतिम सांस ली थी। रक्त तलाई का संबंध भी जो है हल्दी घाटी से है। उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने जो है राजस्थान, या जिसे हम कह सकते हैं मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को जो है अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था, और कर्नल जेम्स टोड ने जो है राजस्थान या मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। बदायूं ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध को जो है गोगुंदा का युद्ध कहा था, और हल्दी घाटी के युद्ध को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो है अनिर्णायक युद्ध माना है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध रहा। उसके बाद बात करें दिवेर के युद्ध को, तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुक्त करने के लिए अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। 1582 ईस्वी में प्रताप व अकबर के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ था, जिससे कर्नल जेम्स टोड ने जो है मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो है प्रताप व अकबर के बीच हुआ दिवेर का जो युद्ध था उसे मेवाड़ का मैराथन कहा है, क्योंकि यहाँ से महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत हुई। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल गढ़ पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर द्वारा मेवाड़ की 36 मुगल चौकियों को जो है बंद करना पड़ा था। महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। महाराणा प्रताप ने अंतिम समय में 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई थी। चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को जो है महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में जो है मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली यानी कि उदयपुर में किया गया है, जहां इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप की छतरी जो है बांडोली के खेजड़ बांध के नीचे जो है बनी हुई है। 8 खंभों की ये छतरी बनी है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को जो है 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। 1577, 78 और 79 3 बार जो है शाहबाज खां जो है आक्रमण के लिए आए थे, लेकिन तीनों बार वो जो है असफल रहे थे। उसके बाद मेवाड़ के जो अगले शासक हुए थे वो अमर सिंह प्रथम हुए थे। ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे और इनका राज्याभिषेक जो है चावंड के अंदर ही हुआ था। 1597 से 1620 तक ये शासक रहे थे। अमर सिंह प्रथम के जो पुत्र कर्ण सिंह व सिसोदिया सरदारों के कहने पर अमर सिंह ने जो है 5 फरवरी 1615 से जो है 15 को जो है मुगलों के साथ संधि की थी और निम्न शर्तें रखी थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ के शासकों को, लेकिन दुर्ग की मरम्मत कभी नहीं करा सकेंगे। मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं, और मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा। महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा। तो इसके अंदर जो मुख्य शर्तें रखी गई है कि एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वापस मेवाड़ को सौंपा जाएगा और उसकी मरम्मत जो है नहीं करवाई जाएगी, और चित्तौड़गढ़ के जो राणा होंगे वो कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, और शाही सेना में जो है महाराणा के 1000 सवार रखेगा।
और महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही जो है दरबार में उपस्थित हो सकेगा। उसके अलावा अमर सिंह का जो देहांत हुआ था वो 26 जनवरी 1620 को हुआ था। इनकी छतरी आहड़ उदयपुर में जो है बनी हुई है। उसके बाद अमर सिंह मेवाड़ का पहला महाराणा था जिसने मुगलों के साथ संधि की तथा जहांगीर ने एकमात्र मेवाड़ राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी। इस संधि के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे वो हुए थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो है 1620 से 1628 के बीच में मेवाड़ के शासक हुए थे। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महल निर्माण कार्य कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया तथा इसको जगत सिंह प्रथम ने जो है पूर्ण करवाया था। कर्ण सिंह ने 1623 और 24 में शाहजहाँ यानी कि जो खुर्रम हुआ था उसको पिछोला झील के जग मंदिर में जो है शरण दी थी। तो कर्ण सिंह ने 1623 में शाहजहाँ को जग मंदिर में जो है शरण दी थी। उसके बाद इसी जग मंदिर को देखकर शाहजहाँ ने जो है मुमताज़ की याद में जो है ताजमहल बनवाया था। कर्ण सिंह ने कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। तो कर्ण सिंह ने कर्ण विलास और दिलखुश महलों का जो है निर्माण करवाया था। जगत सिंह प्रथम इसके बाद शासक हुए थे और ये 1628 से लगाकर 1652 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। जगत सिंह प्रथम ने जो है पिछोला झील के किनारे बने जग मंदिर महल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। जो निर्माण कार्य कर्ण सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था जग मंदिर का, वो जगत सिंह प्रथम के काल में जो है पूर्ण हुआ था। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया और जगन्नाथ प्रस्तुति के लेखक कृष्ण जी भट्ट थे। इन्हीं के समय जगन्नाथ प्रस्तुति लिखी गई थी जिसके लेखक कृष्ण जी भट्ट थे। जगत सिंह प्रथम ने दाई माँ नौजूबाई के नाम पर नौजूबाई का मंदिर भी बनवाया था। तो नौजूबाई का मंदिर भी जो है जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इनके बाद अगले जो शासक हुए थे राज सिंह हुए थे जो 1652 से लगाकर 1680 के बीच में शासक बने थे। राज सिंह को विजय कटकातु तथा हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त गई। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख जिसे सिसोदिया वंशी शासक महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित करवाया गया था। महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती से जबरन विवाह किया तथा औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध कर हिंदू देव मूर्तियों को जो है संरक्षण प्रदान किया था। इन्हीं के समय जो है राजसमंद झील के किनारे मेवाड़ की जो है सबसे बड़ी प्रस्तुति या मेवाड़ की जो 25 शिलालेख लिखे गए हैं जिसके अंदर मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा गया है। राज सिंह के निर्माण कार्य की बात करें तो इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर जो है नाथ द्वारा राजसमंद में बनवाया, अम्बा माता का मंदिर उदयपुर में, द्वारिकाधीश का मंदिर काकरोली राजसमंद में और जाना सागर तालाब, त्रिमुखी बावड़ी आदि का जो है निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ के पुत्रों में हुए 1657 ईस्वी के उत्तरदायी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के सहयोग प्राप्त करने का जो है प्रयास किया था। तो औरंगजेब ने जो है राज सिंह का जो है सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था। चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो शतरानी पंक्ति हाड़ी रानी सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि हाड़ा रानी सहल कंवर ने अपना सिर काटकर राज सिंह की सलुम्बर जागीर के सामंत अपने पति रतन सिंह चूड़ावत के पास भेज दिया था। राज सिंह ने अकाल राहत कार्य हेतु राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस राजसमंद झील की उत्तरी भाग की 9 चौकी पाल पर जो है 25 शिलालेख वाली राज प्रस्तुति है जिसके लेखक रचनाकार रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। यह राज प्रस्तुति विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है। तो 25 शिलालेखों पर जो है राज प्रस्तुति लिखी गई है जो मेवाड़ के पूरे इतिहास को बताती हैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है इसके रचयिता थे। उसके बाद आगे जो मेवाड़ के शासक हुए थे वो हुए थे जय सिंह। जय सिंह जो है 1680 से लगाकर 1698 तक जो है मेवाड़ के शासक रहे। जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था जिस पर 7 टापू है जिसमें सबसे बड़ा जो है बाबा का मगरा तथा सबसे छोटा पायरी हैं। प्यारी या इसको प्यारी भी कह सकते हैं। बाबा का मंगरा या बाबा का भागड़ा या और प्यारी जो 2 टापू जो महत्वपूर्ण है।
उसके बाद अमर सिंह द्वितीय हुए थे 1698 से लगाकर 1710 ईस्वी तक। अमर सिंह द्वितीय ने जो है आमेर के सवाई जय सिंह के साथ अपनी पुत्री चंद्रकंवर का विवाह सशर्त किया कि चंद्रकंवर से उत्पन्न पुत्र ही जो है आमेर का शासक बनेगा। इसी को जो है देबारी समझौता कहा गया था। देबारी समझौता की मेवाड़ और मारवाड़ तथा आमेर के मध्य आमेर की गद्दी को लेकर सवाई जय सिंह को दिलाने के लिए ये जो है समझौता किया गया था। तो आमेर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के मध्य में जो है देबारी समझौता हुआ था। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे संग्राम सिंह हुए थे। 1710 से लगाकर 1734 तक ये शासक रहे थे। इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। इन्होंने सीसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वेदनाथ प्रस्तुति लिखवाई थी। सीसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और वेदनाथ प्रस्तुति भी लिखवाई थी। हूड़ा सम्मेलन की रूपरेखा जो है संग्राम सिंह ने तैयार की थी। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे भीम सिंह सिसोदिया हुए थे। भीम सिंह सिसोदिया के शासनकाल में इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी के कारण मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ और आमेर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध परबतसर नागौर में हुआ, जिसमें जगत सिंह जीता था। लेकिन टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 में कृष्णा कुमारी को जो है जहर देकर हत्या कर दी गई थी। तो गिंगोली का जो युद्ध हुआ था परबतसर नागौर में हुआ था। 13 मार्च 1807 को युद्ध हुआ था। मेवाड़ की जो महारानी यानी कि मेवाड़ की जो भीम सिंह की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इनके लिए जो है मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ व आमेर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य ये युद्ध हुआ था और फिर 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। भीम सिंह ने जो है 1818 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सहायक संधि की थी। उसके बाद आगे जो मेवाड़ के शासक हुए थे स्वरूप सिंह जो ये शासक हुए थे 1857 की क्रांति के समय ये जो है मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों का जो है साथ दिया था। इन्होंने स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया था। इन्होंने 1853 में जो है डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। इनकी पासवान रानी एंजाबाई सती हुई थी, जो कि सती का अंतिम प्रमाण था। यानी इनकी जो पत्नी है वो सती हुई थी। यही सती का जो है मेवाड़ में अंतिम प्रमाण है। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे वो सज्जन सिंह हुए थे। 1874 से लगाकर 1884 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। इन्होंने मेवाड़ में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहते हैं। इन्होंने सामाजिक सुधार सभा के लिए देश हितैषणी जो है सभा का गठन किया था। इनकी ही दरबार में कवि श्यामल दास या कविराज थे, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आगे जो मेवाड़ के शासक हुए थे महाराणा फतेह सिंह हुए थे। 1884 से लगाकर 1930 तक जो है ये मेवाड़ के शासक रहे थे। इनके शासनकाल में वर्ष 1855 में जो है गवर्नर जनरल डफरिन जो है उदयपुर आए थे। 1887 में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर सज्जन निवास बाग में विक्टोरिया हॉल का इन्होंने निर्माण करवाया था। महाराणा फतेह सिंह ने फतेह सागर जेल का निर्माण करवाया था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के दिल्ली आगमन पर भव्य दरबार का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें महाराणा फतेह सिंह दिल्ली गए थे लेकिन दरबार में हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद आगे जो मेवाड़ के अंतिम शासक हुए थे, जिनको महाराणा भूपाल सिंह के नाम से जाना जाता है, और 1930 से लगाकर 1947 ईस्वी तक जो है ये शासक रहे थे। 1947 से जो है देश आज़ाद हो गया था। इनके शासनकाल में बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन आदि घटनाएं जो है हुई थी। इन्हीं के समय में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन भी चला था, बेगू किसान आंदोलन भी हुआ था और मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन भी हुआ था। राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह ही थे। इसके समय में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का जो विलय है वो संयुक्त राजस्थान में कर दिया था। जो राजस्थान का
तीसरा जो चरण था, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उसके तीसरे चरण में जो है संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसके अंदर उदयपुर रियासत का जो है 18 अप्रैल 1948 को विलय कर दिया गया था। इस प्रकार जो है राजस्थान के जो एकीकरण था उसका ये तीसरे चरण में मेवाड़ जो है राजस्थान के अंदर मिल गया था। दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर जो मेवाड़ के गुहिलादित्य से लगाकर जो है महाराणा भूपाल सिंह यानी कि 567 ईस्वी में गुहिलादित्य शासक बने थे, उससे लगाकर 1947 तक महाराणा भूपाल सिंह तक जो जितने भी शासक हुए थे उन सभी के बारे में जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जा रहे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी आपको इस वीडियो के अंदर हमने जो है कवर करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।